नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर हमें समझाता है कि जब आज़ादी का सूरज उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो सदियों के अंधेरे को मिटा देता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। आज हम नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे और उनकी ज़िंदगी के कुछ खास पलों को करीब से समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ स्ट्रगल है, सेक्रीफाइस है और एक लीडर का मजबूत इरादा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 मई 1994। ये दिन साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही खास दिन था। प्रेटोरिया, जो साउथ अफ्रीका की कैपिटल सिटी है, उस दिन एक नई रोशनी में जगमगा रहा था। पूरी दुनिया से 140 से भी ज़्यादा देशों के बड़े बड़े लीडर्स और महान लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। सब एक ही वजह से आए थे, ताकि वो साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सके। इसी दिन नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेने वाले थे। इतने सालों के स्ट्रगल के बाद उनका देश आज़ाद था। मंडेला ने इस गैदरिंग को रेनबो गैदरिंग कहा, क्योंकि वहाँ अलग अलग जातियों, रंगों और कल्चर्स के लोग इकट्ठे हुए थे। हर बैकग्राउंड के लोग एक साथ खड़े थे, एक नए साउथ अफ्रीका का जश्न मनाने के लिए, जहाँ सबको बराबरी का हक मिलने जा रहा था। ये जश्न यूनियन बिल्डिंग्स के शानदार सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में होने जा रहा था, एक ऐसी जगह जहाँ कई सालों तक सिर्फ गोरे लोगों का राज था, यानी कि वाइट सुप्रीमेसी का शासन था। लेकिन आज उसी जगह पर एक नई कहानी लिखने जा रही थी, एक ऐसी कहानी जहाँ बराबरी, इंसाफ और आज़ादी की जीत हो रही थी। नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जेनेनी के साथ स्टेज पर मौजूद थे। सभी की नज़र उन पर थी, एक ऐसे लीडर पर जिन्होंने इतने सालों तक संघर्ष किया था। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। उसके बाद थैबो एम्बेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, और फिर वो पल आया जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। फाइनली नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। ये सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था दोस्तों, ये था आज़ादी और बराबरी का जीता जागता सबूत। अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को और पूरी दुनिया को दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि इस न्यूबॉर्न लिबर्टी यानी कि नई पाई हुई आज़ादी के ग्लोरी और होप का जश्न मना सके। मंडेला ने याद दिलाया कि कई सालों तक साउथ अफ्रीका दुनिया से अलग थलग रहा था। लोगों ने उनके देश को रेसिज्म की वजह से अलग ठान दिया था, लेकिन आज वही देश पूरी दुनिया के लोगों का अपनी धरती पर स्वागत कर रहा है। और फिर नेल्सन मंडेला ने कसम ली, एक प्रॉमिस अपने देश के लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि वो अपने हर एक नागरिक को गरीबी, भुखमरी, दुख, जाति और जेंडर के भेदभाव से आज़ाद कराने के लिए काम करेंगे। फिर उन्होंने अपने दिल से निकला हुआ एक बहुत ही गहरा वादा किया, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि कभी भी और कभी नहीं, अब इस खूबसूरत ज़मीन पर एक इंसान दूसरे इंसान को दबा नहीं सकेगा। मंडेला ने कहा कि अब ये आज़ादी का सूरज कभी नहीं डूबेगा, और अपनी स्पीच के अंत में उन्होंने कहा, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं था, ये एक नए देश का जन्म था जहाँ इंसानियत सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी।